हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई की अनोखे प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा श्याम कुंज में एकांत में गिरधर के समक्ष बैठी है। आजकल दो ही भाव उस पर प्रबल होते हैं, या तो ठाकुर जी की करुणा का स्मरण कर उनसे वह कृपा की याचना करती है, और या फिर अपने ही भाव राज में खो अपने श्याम सुंदर से बैठे बातें करती रहती है। इस समय दूसरा भाव अधिक प्रबल है। मीरा गोपाल से बैठे निहोरा कर रही है। कई कई कह समझाओ म्हारा सावरा गिरधारी, पूरब जन्म की प्रीति हमारी, सब नहीं जात निवारी, सुंदर बदन जोवता सजनी, प्रीति भई छे भारी, मारो घर पधारो गिरधर, मंगल गावे नारी, मोती चौक पुरायो वाला, तन मन तो परवारी, मारो सगपन तो सु सवारिये, जग सु नहीं विचारी। मीरा कहे गोपिन को वालो, राम सु भयो ब्रह्मचारी, चरण शरण है दासी थारी, पलक न कीजिए नारी। मीरा गाते गाते अपने भाव जगत में खो गई। वह सिर पर छोटी सी कलसी लिए यमुना जल लेकर लौट रही है। उसके तृष्ण नेत्र इधर उधर निहार कर अपना धन खोज रहे हैं। वो यहीं कहीं होंगे, आएंगे नहीं आएंगे, बस इसी उहापों में धीरे धीरे चल रही थी कि पीछे से किसी ने मटकी उठा ली। उसने अचकचाकर ऊपर देखा तो कदम पर एक हाथ से डाल पकड़े और एक हाथ में कलसी लटकाए मनमोहन बैठे हंस रहे हैं। लाज के मारे उसकी दृष्टि ठहर नहीं रही। लज्जा नीचे और प्रेम उत्सुकता ऊपर देखने को विवश कर रही है। वे एक कदम वृक्ष से उसके सम्मुख कूद पड़े। वह चौंक कर चीख पड़ी और साथ ही उन्हें देख लजा गई, डर गई न। उन्होंने हंसाते हुए पूछा और हाथ पकड़कर कहा, चल आ, थोड़ी देर बैठकर बातें करें। सघन वृक्ष तले एक शिला पर दोनों बैठ गए। मुस्कुराकर बोले, तुझे क्या लगा, कोई बानर कूद पड़ा है क्या? अभी पानी भरने का समय है क्या? दोपहर में पता सभी घाट नितांत सुने रहते हैं। जो कोई सचमुच बानर आ जाता तो तुम हो ना। उसके मुख से निकाला, मैं क्या यहाँ ही बैठा ही रहता हूँ? गैया नहीं चरानी मुझे? एक बात कहूँ, मैंने सिर नीचा किए हुए कहा, एक नहीं 100 कह कर माथा तो ऊंचा कर, तेरे मुख की हीनाई दिख रहो मोको। उन्होंने मुख ऊंचा किया तो फिर लाज ने आ घेरा। अच्छो अच्छो, मुख नीचे ही रहने दे, कह का बात है, तुम्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? बहुत कठिनाई से मैंने कहा तो सखी, तोहे मैं अप्रसन्न दिख रही हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सुना है तुम प्रेम से वश में होते हो, मैं को वश में करके क्या करेगी सखी? नाथ डालेगी क्या? पहा बंधेगी मेरे बस हुए बिना तेरो कहाँ काज अटकियो है भला? सो नहीं श्याम सुंदर तो फिर क्या कब से पूछ रहे हूँ? तेरो मोहड्ढो मुख तो पूरो खुले हुए ना, एक हूँ बात पूरे नए निकसे, अब मैं भोरो भोरो कैसे समझूंगो? सुनो श्याम सुंदर, मैंने आंख मूंद कर पूरा जोर लगाकर कह दिया, मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए। सो कहाँ होए सखी? उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा। अपनी व्यवस्था पर मेरी आंखों में आंसू भर आए। घुटनों में सिर में दे मैं रो पड़ी। सखी रोवे मती, उन्होंने मेरे आंसू पोंछत हुए पूछा। और ऐसे अनुराग कैसे होवे री? सब कहवे उनमें अपने सुख की आशा इच्छा नहीं होती तो
और कहा होए? श्याम सुंदर ने पूछा। बस तुम्हारे सुख की इच्छा। और कहा, अब तू मोको दुख दे रही है। ऐसा कह हंसते हुए मेरी मटकी लौटाते हुए बोले, ले अपनी कलसी, बावरी कहेगी। और वह वन की ओर दौड़ गए। मैं वहीं सिर पर मटकी ठगी सी बैठी रही। ये थी हमारी आज की कथा नंबर 26। आशा करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।